नमस्कार दोस्तों, भारत एक सोच देख रहे हैं आप। दोस्तों, राजा भैया और अखिलेश यादव की नजदीकियां बढ़ गई हैं क्या? क्या दोनों एक बार फिर से साथ आने को तैयार है क्या? क्या 2027 के चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से दोनों नेता एक साथ होते दिखाई देंगे क्या? ये बड़े सवाल हैं दोस्तों। ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये सब हम आपको बताने जा रहे हैं। राजा भैया, जिन्होंने लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी का समर्थन किया, खुले तौर पर समर्थन किया, इसको कहा जाएगा खुले तौर पर तो गलत नहीं होगा। पुष्पेंद्र सरोज का कौशांबी से जो चुनाव लड़ रहे थे, उनका समर्थन करते हुए दिखाई दिए राजा भैया। उनके जो कार्यकर्ता, राजा भैया के कार्यकर्ता थे, वो पुष्पेंद्र सरोज के लिए कैंपेनिंग करते हुए दिखाई दिए थे। और तभी से ये कहा जाने लगा दोस्तों कि क्या राजा भैया और अखिलेश यादव की नजदीकियां बढ़ रही हैं? क्या संबंध यहां पर सुधर गए हैं एक बार फिर से? क्या दोनों एक साथ फिर से आ सकते हैं क्या? 2024 के लोकसभा चुनाव में दोस्तों ये भी खबर निकल कर आई थी कि राजा भैया और अमित शाह की बेंगलुरु में एक मीटिंग हुई है, और उस मीटिंग के बाद भी राजा भैया नहीं पिघले। उन्होंने समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन का सपोर्ट करना ज्यादा सही समझा, ऐसा लोग कह रहे हैं। और अब एक बार फिर से यह कहा जा रहा है कि राजा भैया जो हैं वो समाजवादी पार्टी के नजदीक, यानी अखिलेश यादव के नजदीक आते दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, कौशांबी के मंझनपुर से विधायक हैं इंद्रजीत सरोज, जिनके खिलाफ 2019 में राजा भैया ने मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। और अब यह खबर है कि राजा भैया खुद कोर्ट पहुंचे अपने वकीलों के साथ, और यह मुकदमा उन्होंने वापस ले लिया है। इसी के बाद दोस्तों ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव और राजा भैया की नजदीकियां और भी ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही हैं क्या? जी हाँ दोस्तों, मानहानि का मुकदमा जो कि वापस ले लिया है। राजनीतिक गलियारों में अब ये चर्चाएं शुरू हो गई हैं कि अब सब कुछ ठीक हो रहा है अखिलेश यादव और राजा भैया के बीच में। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी हैं इंद्रजीत सरोज, जो कि मंझनपुर से विधायक हैं समाजवादी पार्टी के। उन्होंने 2019 के चुनाव में राजा भैया को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी कर दी थी, व्यक्तिगत टिप्पणी कर दी थी, जिसको लेकर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के समर्थक आक्रोशित हो गए थे। बहुत गुस्सा आ गया था। राजा भैया के जो समर्थक थे उनके अंदर बहुत गुस्सा देखने को मिला था। और राजा भैया ने उनके कानूनी सलाहकार हैं हनुमान प्रसाद पांडे, उन्होंने इंद्रजीत सरोज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज करा दिया था। दोस्तों, जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया, जिन्होंने साल 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के राष्ट्रीय महासचिव इंद्रजीत सरोज के खिलाफ मानहानि का मुकदमा दर्ज कराया था। और अब जो खबर आई है दोस्तों कि राजा भैया एमपी एमएलए कोर्ट पहुंचे और उन्होंने इंद्रजीत सरोज के खिलाफ मानहानि का दायर मुकदमा वापस ले लिया है। ये बड़ी बात निकल कर सामने आ रही है। राजा भैया के आने की भनक लगते ही दोस्तों कचहरी परिसर में समर्थक भी जुटना शुरू हो गए थे। राजा भैया ने न केवल मुकदमा वापस लिया है, बल्कि बीते लोकसभा चुनाव में भी राजा भैया के समर्थकों ने सपा प्रत्याशी इंद्रजीत सरोज के बेटे जो हैं पुष्पेंद्र सरोज, उनका समर्थन भी किया था। और उसी के बाद ये कहा जा रहा था कि अब वो जो यहाँ पर रिश्तों में दरारें आ गई थी, वो यहाँ पर अब पिघलने लगी हैं, वो यहाँ पर कम होने लगी हैं। चुनाव में पुष्पेंद्र सरोज ने 1 लाख से ज्यादा मतों से जीत दर्ज की है दोस्तों, और बीजेपी के प्रत्याशी विनोद सरोज को शिकस्त दी है। कहा यह जा रहा है कि राजा भैया के सपोर्ट के बाद ही इतनी लंबी लीड के साथ पुष्पेंद्र सरोज ने जीत दर्ज की है, और अब उनके पिता के खिलाफ जो मानहानि का मुकदमा था वो भी वापस ले लिया गया है। इसको जो राजनीतिक पंडित है दोस्तों, इसको समाजवादी पार्टी से नजदीकियों के तौर पर इसको देख रहे हैं। वहीं दूसरी ओर दोस्तों और भी ज्यादा राजा भैया इसलिए आहत दिखाई दे रहे हैं एनडीए से कि अनुप्रिया पटेल, अपना दल एस की प्रमुख है अनुप्रिया पटेल, जिन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रतापगढ़ कौशांबी में पहुंचकर ये कह दिया था, कौशांबी में पहुंचने के बाद ये कह दिया था कि आज की डेट में राजा पेट से पैदा नहीं होते हैं, बल्कि ईवीएम से पैदा होते हैं। उसके बाद ये कहा जा रहा था कि और भी ज्यादा आहत हो गए हैं राजा भैया, और उन्होंने खुलकर सपोर्ट करना शुरू कर दिया था इंडिया गठबंधन का। और अब इंद्रजीत सरोज के खिलाफ जो मुकदमा था उसको वापस ले लिया है। तो कहा यह जा रहा है कि नजदीकियां और भी ज्यादा बढ़ती दिखाई दे रही हैं। सवाल यहां पर यह भी उठता है दोस्तों कि 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर राजा भैया साथ आते हैं तो क्या इसका फर्क पड़ता हुआ दिखाई देगा? समाजवादी पार्टी के लिए, अखिलेश यादव के लिए क्या एक मजबूत ताकत यहां पर देखने को मिलेगी पूर्वांचल की राजनीति में? प्रतापगढ़ और उसके आसपास के जो क्षेत्र हैं, प्रतापगढ़ से लेकर प्रयागराज, प्रयागराज के आसपास के जो क्षेत्र हैं, क्या राजा भैया अगर
अखिलेश यादव से और नजदीकियां देखने को मिलती हैं या फिर वापसी करते हैं, साथ में आते हैं, तो क्या किसी तरह की कोई यहां पर तब्दीलियां देखने को मिलेंगी? भारतीय जनता पार्टी के लिए कितनी मुश्किलें होंगी, देखना बहुत दिलचस्प होगा दोस्तों। बहुत शुक्रिया।